नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने सीजीएल मेंस 2020 के 29 जनवरी वाले मैथ सेट का सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। सारे 100 क्वेश्चन एक वीडियो में कंपाइल्ड प्रोवाइड कर दिया। इस वीडियो में हम जो री एग्ज़ाम हुआ था आपके मेंस का, यानी 3 फरवरी वाले सेट का 25 प्रश्न करवाने वाला हूँ। बाकी का यानी कि 100 क्वेश्चन की कंपाइल्ड वीडियो इस वाले शिफ्ट की, यानी कि 3 फरवरी वाले शिफ्ट की, आपको कब मिलेगी? उसके लिए शर्त है, आपको 1000 लाइक पहुंचाने हैं। इस वीडियो पे जैसे 1000 लाइक पूरे होंगे, टक करके 100 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। कल सेम टारगेट मैंने दिया था, आई तुरंत मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी। आज फिर से आपको 1000 लाइक का टारगेट मिल रहा है। अब आप जितनी जल्दी पूरी कर दोगे उतनी जल्दी 100 क्वेश्चन मिल जाए। बाकी अगर चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो पीडीएफ जरूर देख लेना। दूसरी चीज़, हिंदी वाले भाई थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि हिंदी में नहीं रहता, हिंदी में नहीं रहता। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, और आपको पता है जो आंसर की आती है उसको टाइप करवाना टीम का काम है। टीम होती तो मैं टाइप करवा के हिंदी अंग्रेजी में करवा लेता। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको करवाऊँ, बट फिर भी थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न डीआई से है। कहा गया स्टडी द गिवन पाई चार्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ऐसा क्वेश्चन आपको जो 29 जनवरी का पेपर हुआ था उसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि मेंस का पहला पेपर जो हुआ था, सेम डेटा के साथ क्वेश्चन था, लेकिन बस उसमें क्वेश्चन कुछ और था, बाकी डेटा सेम था। ये जो डेटा इसका दिख रहा है यहाँ पे ABCDE 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट दिए गए, जिसके अलग अलग परसेंट में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 1800 है, और ये अलग अलग टोटल 1200 स्टूडेंट पास हुए हैं। उसमें ए से कितने पास हुए हैं, बी से कितने पास हुए, सी से कितने पास हुए, डी से, ऐसा करके दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं, उत्तर करने की कोशिश करते हैं। कहा इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए इज 5:6 and 40% of the students who passed from institute D are boys, then the ratio of number of boys who passed from institute A to that of boys who passed from institute D। कहा क्या गया कि जितने स्टूडेंट पास करते हैं ए के, उसमें 5:6 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है। पहले आप ए के स्टूडेंट्स की पास करने वालों की संख्या निकालो, तो आपको पता है कि 1200 में से 22% स्टूडेंट हैं जो ए के पास करते हैं। तो ए के पास करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 × 22, यानी ए के टोटल कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं? 12 × 22। हमें काम किसका है? हमें काम है कि नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए। आपको पता है कि 5:6 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है, यानी ए के जितने पास हो रहे हैं उसमें 5:6 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स हैं। यानी अगर बॉयज की संख्या निकालनी है तो 5/5 6 11, यानी 5/11 हिस्सा इसका, यानी 5/11 हिस्सा करोगे तो 11 दूना 22, 12 दूना 24, 5 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए के हैं, पास हुए हैं और बॉयज हैं। ऐसे अगर मैं डी के लिए कैलकुलेट करूं तो डी के लिए क्या कहा गया? डी के लिए कहा गया कि 1200 में 20%, यानी 12 × 20 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं डी से, और उसमें कहा गया कितने बॉयज हैं? कहा गया 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज, यानी इसका 40% कितना होता है? 2/5 हिस्सा। 5 से ये कटेगा 4, यानी कि 4 × 12 × 2, यानी कि 96 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना था, यानी ए के पास होने वाले बॉयज़ की संख्या, डी के पास होने वाले बॉयज़ की संख्या का अनुपात। तो आपने कहा 120 और 96 का अनुपात, तो अगर 24 से काटोगे तो 24 पंचे 120, 24 चौको 96, यानी अनुपात 5:4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? बहुत सुंदर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया ए एंड बी वर्क टुगेदर टू रिसीव दिस ₹1 फॉर 15 days। एज इफिशियंसी इन द वर्क वाज 5 times दैट ऑफ बी, द डेली वेज ऑफ ए। देखो 15 दिन के लिए 18,000 रुपये मिलता है, यानी एक दिन के लिए 1200 रुपये मिलते होंगे। ठीक है, आपको कहा गया कि जिस अनुपात में पैसे काम करोगे उसी अनुपात में दाम मिलेगा। आपने कहा ए और बी को एक दिन में 1200 रुपये मिल रहे हैं, एक दिन की दिहाड़ी जो है वो 1200 रुपये। आपको पता है ए बी का 5 गुना काम करता है, यानी बी 1 यूनिट करता है तो ए 5 यूनिट करता है, यानी टोटल काम एक दिन में कितना होता है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का कितना मिलता है? 1200, यानी 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 200। तो ए ने 5 यूनिट किया तो ए को 5 यूनिट का पैसा मिलेगा, यानी 1000 रुपये ए भाई साहब को जेब में डाल दिए जाएंगे। अगला क्या कहा गया? कहा कि ये लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट, हैड सी सोल्ड फॉर 800, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल? कहा गया एक औरत है जो 960 रुपये में कोई वस्तु बेचती है। ठीक है, कहा गया अगर वो 800 का बेचती तो उसे क्या होता? उसे लॉस हो जाता
जितना शुरू में फ़ायदा हो रहा था उसके 1/3 के बराबर। मान लो 960 में बेचने पे 3 का फ़ायदा हो रहा था, 3x का, तो अभी नुकसान कितने का हो जाता है, x रुपये का। यानी 800 में बेचने पे अगर x रुपये का नुकसान है तो क्रय मूल्य कितना, यानी CP कितना हो जाएगा, 800 प्लस है। 960 में बेचने पे 3x का फ़ायदा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर CP होता है, या हम कहें सेलिंग प्राइस प्लस लॉस बराबर CP होता है। और दोनों एक ही वस्तु के लिए CP हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से हम कह सकते हैं 4x इक्वल टू 160, यानी कि x इक्वल टू 40 हो गया, x इक्वल टू 40 हो गया। अब आपसे कहा गया व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, आपने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। आपको पता है कि 960 में बेचा गया था, क्रय मूल्य 960 माइनस 3x था, या हम कहें क्रय मूल्य कितना था, आपने कहा 800 प्लस x बराबर 40, यानी CP कितना हो गया, 840। अगर 840 वाली वस्तु को 960 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 120 रुपये का। 120 840 पे, तो 120 कम 120, 120 सत्ते 840, यानी 1/7। 1/7 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर देना है, यानी 100/7 परसेंटेज हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, कहा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, मतलब कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज x। तो x की वैल्यू किसके बीच लाई करें। कहा गया जो पास होते हैं सी से, आप देखो सी के 18%, 1200 का 18% कितना हो जाएगा, 12 गुणे 18, यानी 216 स्टूडेंट पास होते हैं, किसके, सी के। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम ई से जो अपीयर होते हैं उनकी संख्या x है, यानी x बराबर कितना दिया गया है, 1800 टोटल है, उसका 40 डिग्री, आपको पता है 360 डिग्री बराबर 1800 दिया गया, 300 पूरा वृत्त मतलब 360 डिग्री बराबर 1800 है, यानी 1 डिग्री बराबर 5 स्टूडेंट हो गया। 1 डिग्री अगर 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है तो 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 200, यानी ई से टोटल अपीयर होने वालों की संख्या कितनी है, 200, वही दिया गया है x। तो कहा गया जो अगर ये वाला इससे कितना एक्सीड करता है, अच्छा सॉरी, हाँ x की वैल्यू ये नहीं है, आपसे कहा गया कि जो d से पास होने वालों की संख्या है, सी से जो पास होने वालों की संख्या है वो ई से अपीयर होने वालों की संख्या से x एक्सीड करता है, यानी ये 216 जो है वो ई से अपीयर होने वालों से कितना एक्सीड करता है, आप कहेंगे 216 माइनस 200, यानी 16 से एक्सीड करता है, और ये x दिया गया। तो आपसे पूछा गया x किसके बीच लाई करता है, यानी 216 और 200 का जो डिफरेंस है वो x दिया गया है, तो आपने कहा x अगर 16 आ गया तो ये किसके बीच लाई करेगा, आप ऑप्शन पे आओ, आपने कहा 14 और 18 के बीच में लाई करेगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न ले लो, कहा गया ए बी इज अ कॉर्ड इन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। माइनर आर्क मतलब छुटकू सा जो आर्क होता है उसमें है, ठीक है, माइनर आर्क मतलब यहाँ कहीं पे ए बी है। ए थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सुंदर बनाते हैं, देखो ये मान लो, अरे यार ये मान लो ये ए बी आपकी कोई जीवा है, ये ए है ये बी है, ठीक है। आपसे कहा गया सेंटर इसका ओ है, सेंटर ओ है, ठीक है। आपसे कहा गया सी इज ऑन द माइनर आर्क बिटवीन ए एंड बी, यानी सी यहाँ कहीं पे है, ठीक है। कहा गया ए और बी पे जो टेंजेंट है वो पी पे मिलती हैं, ए पे टेंजेंट ये वाली हो गई, बी पे टेंजेंट ये वाली हो गई, ये कहाँ पे मिलती हैं, पी पे मिलती हैं। तो आपसे कहा गया ए सी वी की वैल्यू अगर 108 है तो ए पी बी की वैल्यू बताओ। ये फॉर्मूला मैंने स्टार बैच में कितनी अच्छे से प्रूव करवाया है, यानी आपको ये वाला कोण दिया गया, ये वाला कोण कितना दिया गया, 108 डिग्री, ये वाला 108 डिग्री दिया गया, तो आपको ए पी बी की वैल्यू पूछी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बताऊं कि एक मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, हालांकि इसका शॉर्टकट है लेकिन मैं पहले बेसिक बता दूं, अगर ए बी सी और इसका नाम डी दे रख दूँ तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये वाला 108 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपने कहा अगर ये 72 हो गया तो आपको क्या काम करना है, जीवा ए बी द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण अगर 72 है तो केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा, 144। और अब क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी को देख लो, आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दोनों का मिलके 180 हो गए, तो इन दोनों को मिलके भी 180 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो दो अगर 180 हो गए तो बाकी दो भी 180, यानी ये 144, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 44 यानी 36। अब आप कहेंगे इसका शॉर्टकट क्या है, मैंने कहा आपको पता है ए सी बी, आपने कहा हाँ, मैंने कहा कितना, आपने कहा 108, मैंने कहा इसको 90 में से घटाओ, आपने कहा 90 इसमें से घटाओ, तो आपने कहा 90 घटाया, मैंने कहा कितना है, आप कहे 18, मैंने कहा उसका दूना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी अगर ये कोण दिया गया तो उसमें से 90 घटा के दुगना कर दोगे तो ए पी बी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं,
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है tan पावर 6 थीटा माइनस sec पावर 6 थीटा प्लस दिस वन दिया गया है। अगर हम माइनस कॉमन ले लो तो आपको बनेगा sec पावर 6 थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस tan पावर 6 थीटा यानी माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। और आप एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या? मैंने कहा कि अगर इसमें एक से गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा नहीं। मैंने कहा एक की जगह पे मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना चाह रहा हूँ। आपने कहा तो लिख दो, इसमें क्या है। फिर बट्टे में क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। नीचे लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा sec a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। यानी आपका बचा कितना? माइनस a माइनस बी का होल क्यूब यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और बट्टे नीचे इसको 1 cos स्क्वायर थीटा लिख लो और प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी आपने देखा एक होता है, एक का क्यूब एक यानी माइनस 1 बटे हर बराबर करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी आपका उत्तर कितना आ गया? माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर? तो प्रश्न ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत अलग अलग सा तीर मारने वाला आ गया था। आप देखो ये ऐसा क्वेश्चन प्री में 1000 बार पूछा गया। कहा 27x क्यूब माइनस दिस वन बराबर दिस वन। अब ये लिखा है 3x का होल क्यूब, ये लिखा है 4y का होल क्यूब यानी a माइनस बी 3x माइनस 4y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब प्लस 12xy। ये बराबर किसके दिया गया है? आपने कहा ax प्लस by इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस 12xy। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या? मैंने कहा अगर x के गुणांक की तुलना करें तो a बराबर 3 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे y के गुणांक की तुलना करो b बराबर -4 मिल जाएगा। ऐसे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करोगे तो c बराबर 9 मिल जाएगा। ऐसे y स्क्वायर के गुणांक की तुलना करोगे तो d बराबर -16 मिल जाएगा। और 12xy लिखा है। अब आपसे निकालने क्या कहा गया था? 4a यानी 4 × 12 प्लस बी यानी कि -4 प्लस 3c यानी कि 27 और प्लस 2d यानी कि 32। तो 27 में से 32 घटेगा -5 -4 -9 और प्लस 12 प्लस 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर? पाइप वाला प्रश्न है, तुरंत हंसने लगो। ए कहा गया 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है और सी 60 घंटे में भरता है। ठीक है, कहा गया कि ए बी सी को 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला गया तो कितने बजे टंकी भर जाएगी? आप बताओ 7 बजे इसे खोला गया, 8 बजे इसे खोला गया, 9 बजे इसे खोला गया, तो अब तीनों कब से काम कर रहे हैं? तीनों 9 बजे से एक साथ काम करना शुरू करती हैं। यानी कि 9 बजे तक ये 2 घंटे भाई साहब कर चुके होंगे, ये 1 घंटे काम कर चुके होंगे। अब उसके बाद फिर तीनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं 20 30 60 का एलसीएम लूँ तो 60 लीटर टोटल पानी मान लो टंकी में आता है। ये 20 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 3, 30 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 2, ये 60 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 1। इन्होंने 2 घंटे काम कर दिया यानी 6 लीटर तो ये भर चुके हैं। इन्होंने 1 घंटे काम कर दिया यानी 2 लीटर ये भर चुके हैं। यानी कि टोटल कितना भरा जा चुका? 8 लीटर। 60 में से 8 भरा जा चुका यानी बचा कितना? 52 लीटर। कितना बचा? 52 लीटर। अब 52 लीटर में भरना किसने? ए बी सी तीनों को एक साथ 9 बजे के बाद 3 2 5 1 6 1 घंटे में भर रहे हैं। 52 भरना है तो 52/6 घंटे लगेंगे। 3 से कटा 26 हो गया, यानी 26 में 3 से डिवाइड करके तो 8 सही 2/3 घंटे और लगेंगे। 8 सही 2/3 घंटे का मतलब 8 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। ठीक है, 8 घंटे 40 मिनट बाद। और 9 बजे शुरू हुआ है 9 AM पे, तो 9 में 8 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो 9 8 17 यानी 5 बज जाएंगे और 40 मिनट और यानी 5:40 पे आपकी टंकी भरना मतलब भर के कंप्लीट हो जाएगी। बोलो क्लियर? देखिएगा, कहा गया स्क्वायर ए बी सी डी में डायगोनल्स ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। एंगल बाइसेक्टर जो सी ए बी का है वो बी डी और बी सी को एफ और जी पे मिलता है। तो आपसे कहा गया कि ओ एफ अनुपात सी जी ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ अच्छा सा। एक स्क्वायर बनाओ, पहले एक क्या बनाओ? स्क्वायर बनाओ। आपने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। आपको डायगोनल्स
ए सी और बी डी ड्रा कर देने हैं। ये ए सी और बी डी डायगोनल हो गए, ठीक है। आपसे कहा गया ये ओ पे काटते हैं, ठीक है, ए सी और बी डी। कहा गया सी ए बी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बी डी को और बी सी को मिलता है। ये लो एंगल बाइसेक्टर बी डी को कहाँ पे मिलता है, बी डी को एफ पे मिलता है और इसको जी पे मिलता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि कौन सा अनुपात, ओ एफ अनुपात सी जी निकालना है। आपको पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, यानी बी ओ, देखो पहले अगर मैं साइड मानूँ ए है तो ये ए रूट, या ए ना मानो 2a मानो, ठीक है। 2a है तो इसका जो डायगोनल होगा वो 2√2a होगा, a√2 डायगोनल होता है, यानी कि इतना भी √2a हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला √2a, ऐसे ये वाला √2a और पूरा ओ बी भी √2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा ओ बी, √2a। अब देखो, अब बताइए एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर आपसे सीधे सीधे कहता है कि जैसे देखो ये एंगल बाइसेक्टर होता है ये वाला, तो आपको जो इस साइड का और इस साइड का अनुपात होता है वही इस साइड और इस साइड का अनुपात होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं ये बटे ये बराबर ये बटे ये। यहाँ पे लगा दो ऐसे, तो यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी ओ एफ की वैल्यू। हमने कहा कितना, हमने कहा कि भैया यहाँ से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ए एफ ड्रॉ करते हैं तो इसका और इसका यानी बी एफ और ओ एफ का जो रेशियो होगा वो 2a रेशियो √2a होगा, यानी कि √2 रेशियो कितना हो जाएगा, √2 रेशियो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से ओ एफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक हिस्सा आउट ऑफ √2 + 1 किसका, विकर्ण का। विकर्ण कितना है 2√2a, तो अगर इतना हिस्सा √2a है तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा √2a, यानी यहाँ से ओ एफ की लंबाई है। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्राइंगल बी ए सी में तो ए जी एंगल बाइसेक्टर है, ए जी एंगल बाइसेक्टर है तो आपने कहा कि जो इसका और इसका रेशियो होगा वही यहाँ से इसका और इसका रेशियो हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या कहा कि यहाँ से बी जी और जी सी का क्या रेशियो हो जाएगा, 2a रेशियो 2√2a, यानी कि 1 रेशियो √2, यानी यहाँ से हमारा सी जी कितना हो जाएगा √2 बटे √2 + 1 गुणे यहाँ से किसका टोटल कितना है, ये भुजा कितनी है 2a। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना था, अनुपात निकाल दो तो √2 + 1 √2 + 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, a से a कट गया, यानी रेशियो 1:2 आना चाहिए। यहाँ पे 1 √2 दिया गया जो कि ऑप्शन में गलत है, आप चेक कर लेना एक बार, 1:2 हो ना होके 1:2 होगा, एक बार चेक कर लेना आप। अगला प्रश्न देखो, कहा गया ये किससे डिविजिबल है। अब यहाँ पे कॉमन कुछ आ रहा है, आपने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा 5⁻71 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5⁻2, यहाँ पे बचेगा 5⁻3, यहाँ पे बचेगा 5⁻4। 5⁻4 625, ये 125, ये 25 और ये 6, जोड़ दो 6, 25, 31 और 31 और ये कितना हो गया 750, यानी 781 और गुणे 5⁻71 है, ठीक है। अब आपने कहा ये किससे कटेगा, मैंने कहा ये 71 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 781 को हम क्या लिख सकते हैं 5⁻71 गुणे 11 गुणे 71, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पूरी संख्या किससे कट रही है, 71 से कट रही है। अगला प्रश्न देखो, कहा द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब। एक वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन का वो कितना है 308 सेंटीमीटर क्यूब। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है अगर बेस रेडियस आर हो तो 1/3 πr²h। ये दिया गया है 308, बोलो क्लियर है। रेडियस दिया गया 7, यानी आर बराबर दिया गया रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया होती है πr_l, जहाँ पे l बराबर होता है स्लैंट हाइट, जो इसकी वैल्यू होती है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर का वर्गमूल। अब यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू रखो 22/7 हो जाएगी। तो आप पहले काटो, तो 22 से काटोगे 22 से ये 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/7 या 21, 1/21 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 7, यानी 7 × 7 गुणे h बराबर 14। 7 से कटा ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से h बराबर कितना हो गया 21 दूना 42, या ऐसे करो 7 या 21 3 दूनी 6, यानी h बराबर 6 हो गया। अब h बराबर 6 हो गया, r बराबर 7 दिया गया, तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में h² कितना हो जाएगा h² 36 प्लस r² यानी कि 49, 36 49 85, इसका वर्गमूल l बराबर अंडर रूट 85 है। यहाँ से πr_l निकाल लो, तो πr_l कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे √85, 7 कट गया, उत्तर 22√85 हो गया। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न ले लो, कहा 2 पाइप हैं ए और बी जो एक टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए 12 मिनट में,
बी 24 मिनट में भर सकता है। बोलो क्लियर। कहा गया सी जो है वो एम्प्टी करने वाला है, यानी खाली करने वाला, 32 मिनट में खाली कर लेता है। कहा गया अगर एक साथ तीनों को खोल दिया जाए और सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए जब टैंक फिल हो जाता है, तो कितने टाइम में टैंक भरा जाएगा। देखो 12, 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 96। आप मान लो 96 लीटर टोटल टंकी की धारिता है, ठीक है। अब अगर हम 12 मिनट में भरते हैं तो 8 इधर भरते हैं, 24 मिनट में भरते हैं यानी 4 इधर भरते हो, 32 मिनट में 96 यानी 1 मिनट में 3 खाली हो रहा है। देखो हमने कहा मान लो x मिनट में टंकी भर जाएगी, x मिनट में टंकी भर जाएगी, तो ये दोनों तो x मिनट तक काम करते रहे, लेकिन ये भाई साहब x से 2 मिनट पहले इनको बंद कर दिया गया था, तो ये भाई साहब x-2 मिनट तक काम करते। यानी हम अगर बात करें तो x-2 मिनट तक दोनों ने सबने काम किया। देखो 2 मिनट पहले अगर इनको बंद किया गया तो हम कह सकते हैं ये तीनों मिलके x-2 मिनट तक काम करते हैं। उसके बाद 2 मिनट तक कौन दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी। तो अगर 2 मिनट तक ये और भी काम कर रहे हैं यानी 8 और 4 मिलके 12 1 मिनट में भर रहे थे, 2 मिनट में 24 यानी 24 तो इन्होंने भर दिया। अब बचा कितना, 72 लीटर। 72 लीटर x-2 मिनट में भरा गया तीनों के द्वारा। तीनों अगर काम करेंगे तो कितना, 8 ये भरेगा, 4 ये 12 हो जाएगा, 3 निकल जाएगा 9, यानी 9 लीटर पर मिनट भरा जा रहा था। तो 72 लीटर को भरने में कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। और 8 बराबर है x-2, क्योंकि आपने कहा x-2 मिनट तक तीनों ने साथ में काम किया है, यानी आपने कहा x-2 मिनट तक तीनों ने साथ किया। तीनों अगर एक साथ काम करते हैं 9 लीटर, भर रहे हैं 72 लीटर, 72 लीटर इन्होंने 8 मिनट में भर दिया, तो x-2 बराबर 8 हो गया, यानी x बराबर 10, यानी कितनी देर में टंकी भरी गई, 10 मिनट में। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 4312, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपसे कहा गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। सिलेंडर के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे r होती है बेस रेडियस और h होती है ऊंचाई। कहा गया 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू h प्लस r। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको दिया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये दिया गया है आपको 4312। अब यहाँ पे देखो 2πr से 2πr कट गया, यानी 3h बराबर आ गया h प्लस r, यानी r बराबर 2h हो गया। अब यहाँ पे पुट कर लो, तो ये हो गया पाई यानी 22/7 गुणे r² यानी कि 2h का स्क्वायर यानी 4h² और गुणे h बराबर 4312। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा 22 से काट दो, 22 कम 22 21 211, 22 नवैया कितना बच रहा है, 22 नवैया होता है 198, यानी आपका बचेगा कितना, 8 11 19 192। एक मिनट, 22 कम 22 ये 21 211, 22 नवैया 198, 11 13 22 छक्के 132, 4 से इकट्ठा कितना हो गया 49, यानी h क्यूब बराबर हो गया 49 गुणे 7 यानी 7 का क्यूब, यानी h बराबर 7 हो गया। h बराबर 7 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πrs। तो 2πrs कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r 14 गुणे h 7, 7 7 कट गया, 22 गुणे 14 कितना हो जाएगा 308 और 2 9 616। अगला प्रश्न देख लो, कहा 2 पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रोड विच इज 40 मीटर वाइड। एक रोड के अपोजिट साइड में सेम हाइट के 2 पिलर खड़े हुए हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी की हाइट जो है वो सेम है, मान लो ये ए है ये बी है। ठीक है, 40 मीटर इस रोड की चौड़ाई है अपोजिट साइड में, यानी कि एक किनारे पे एक किनारे पे एक। कहा गया कि एक बिंदु है कोई इनके बीच में जहाँ पे इनके टॉप का जो एलिवेशन है वो 30 और 40 30 और 45, यानी ये डिग्री अगर 30 है तो ये वाला 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज डिस्टेंस, ए से क्या डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे कोण जो बना रहा है वो ए कितना बना रहा है 30 बना रहा है और बी 45 बना रहा है। ठीक है, यानी ए देखो ए के सिरे से 30 यानी ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा h√3 हो जाएगा, और ऐसे ये अगर ये h है तो ये वाला भी h होगा क्योंकि समान ऊंचाई का है, तो ये वाला भी h हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस यानी इसके बेस की चौड़ाई निकाल लो, तो टोटल चौड़ाई हो जाएगी h टाइम्स ऑफ √3+1 जो कि दिया कितना गया है 40। आपको निकालना कितना है, ए से इसके आधार से उस बिंदु की दूरी यानी h√3 निकालना है। तो ऐसे h बराबर कितना हो जाएगा 40/√3+1, √3 - 1 से गुणा कर दो तो 40 टाइम्स ऑफ √3 - 1 बटे √3+1 इंटू √3 - 1 यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स ऑफ √3 - 1। आपको निकालना था h, नहीं आपको निकालना था h√3, यानी इसमें √3 से गुणा कर दो, यानी यहाँ से h√3 बराबर हो जाएगा गुणे √3 लगा दो, तो √3 का अंदर गुणा कर दो तो 20 इंटू √3 3 - √3, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
कहा कि ये वेसल कंटेन्ड अ सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वाज 64%। देखो एसिड और वाटर की बात हो रही है, एसिड कुछ रहा होगा और कुछ वाटर रहा होगा। हमें कहा गया कि वाटर की मात्रा कितनी थी, 64%, यानी कि अगर हम माने 100x टोटल मिश्रण था तो कितना रहा होगा वाटर, वाटर रहा होगा 64x और एसिड रहा होगा 36x। बहुत आसानी से कर लो, रेशियो अभी मैं लगवा दूंगा। क्योंकि 4 लीटर सोल्यूशन निकाला गया, 4 लीटर सोल्यूशन निकालोगे तो उसमें वाटर भी 64% रहा होगा, यानी कि वाटर कितना निकला होगा 2.56 लीटर और एसिड कितना निकला होगा 1.44 लीटर। लेकिन हमने कहा क्या काम किया, हमने 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, हमने वाटर क्या ऐड कर दिया, 4 लीटर। तो 4 लीटर वाटर ऐड करोगे यानी कि जितना इधर निकला उतना इधर जुड़ जाएगा, यानी कि +4 लीटर। अब वाटर हो गया इतना और एसिड हो गया इतना। मिक्सचर अभी भी 100 लीटर, क्योंकि 4 लीटर मिक्सचर निकाला था, उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया तो टोटल अभी भी 100 लीटर। आप एक बात बताओ, ये कितना हो गया 64x। बेसिकली ये देखो, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 64x + 1.4। क्योंकि देखो आपने कहा कि 64x - 2.56 पहले था, 4 लीटर पानी ऐड कर दिया तो इतना। अब कहा गया जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसमें 30% एसिड है। 30% एसिड मतलब 3 अनुपात में ये है, 7 अनुपात में ये। गुणा करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 36 यानी कि 252x -7 × 1.44 बराबर कितना हो गया, 3 का इधर गुणा 192x + 3 × 1.44। 252 में से 192 घटेगा कितना आ जाएगा 60x बराबर 10 × 1.44 यानी कि 14.4, यानी x बराबर कितना हो गया 0.24। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया है, आपसे निकालने को कहा गया है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन एट द बिगिनिंग, यानी 64x निकालने को कहा गया। अगर x बराबर इतना है तो 64x यानी ये बराबर हो जाएगा × 64, यानी कि 64 से गुणा करोगे तो 24 चौको 96, हासिल लाइन 9, 24 छक्के 144, 9 153, 2 अंक बाद 10 यानी 15.36 लीटर। ये प्रश्न देखो, कहा गया cos 9 + sin 81 sec 9 + cosec 81 डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर दिस वन + cos स्क्वायर दिस वन -tan स्क्वायर दिस वन + cos स्क्वायर। देखो पहले एक चीज़ समझो, cos स्क्वायर है + cos स्क्वायर भी होता है 1 अगर a + b = 90। क्यों, तो देखो cos स्क्वायर 15 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 - 15, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर 75 हो जाएगा। देखो cos 15 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 75, तो ये sin 75 का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर 75 + cos स्क्वायर 75, यानी इन दोनों की वैल्यू हो गई प्लस की। अगर cosec स्क्वायर 71 की बात करें तो cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर 71 को cosec स्क्वायर 90 - 19, cosec 90 - 19 होता है सेक थीटा। देखो cosec 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो cosec 90 - 19 हो जाएगा सेक स्क्वायर 19, तो सेक स्क्वायर 19 - tan स्क्वायर 19, यानी ये भी मिलकर 1। तो पहले तो आ गया बट्टे में, अब बचा कितना, गुणा कर दो तो cos 9 × sec 9 प्लस cos 9 × cosec 81। ठीक है, cosec 81 बेसिकली कितना होगा, cosec 81 की अगर हम बात करें तो cosec 90 - 9 तो ये sec 9 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस sin 81 × sec 9 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे sin 81 को क्या लिख सकते हैं, sin 81 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस कितना 9, sin 90 - 9 कितना हो जाएगा cos 9, यानी cos 9 × sec 9 यानी 1 और प्लस sin 81 × cosec 81 यानी कि 1, ये भी 1 1 1 2 1 3 1 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर। ये प्रश्न देख लो, कहा कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। बी 2020 की बात की गई कि इनका रेशियो का जो अनुपात था वो 5:4 था। अगर द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन 2020 एंड 2021 इज 4:5 और 2:3, यानी अगर इसकी इनकम पहले 4 थी तो 4 तो अब 5 हो गए, यानी 4 बराबर, देखो अगर पहले 4 थी तो अभी 5 हो गई, तो 4 बराबर 5 दिया गया, यानी 1 बराबर 1.25, तो 5 बराबर 6.25, तो अभी इसकी इनकम हो गई 6.5। और बी की कहा गया अगर 2020 में 2 रही हो तो अभी 3 हो गई, यानी 2 बराबर 4 दिया गया तो 3 बराबर 6। तो आपसे कहा कि टोटल इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2021 कितना है, इज दिस मच, तो आपसे कहा गया बी की इनकम 2021 में कितनी है, यानी आपको 6 निकाल। आपको पता है 12.25 का ये कितना गुना है, आप कहेंगे 12, इसमें बट्टे में 12.25 लिख दो, या आप कहें
यहाँ से एक रेशियो निकाल लो, आपको हो 7 0 5 6 डुअल 0 बटे 12 25 करोगे, एक 2 जीरो और बढ़ा दो, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 नवैया 225, 25 से कटेगा गुणे 4, ठीक है। 7 से कटेगा 7 7 49, 7 से कटेगा ये कितना हो जाएगा, 7 से और काट दो, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौको 28, 7 चौको 28 डुअल 0, यानी आपका एक बराबर इतना हो गया। अगर एक बराबर कितना हो गया, 144 के बाद 2 जीरो गुणे 4, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 144 के बाद डुअल 0 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करो, तो 6 से गुणा करोगे 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, 6 के नम 6 2 8 डुअल 0 गुणे 4, 4 से गुणा करोगे 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 चौको 16, 4 छक 24, 1 25 और 4 अट्ठे 32 2 34, यानी कि इतना हो जाए। अगला प्रश्न डीआई से वही वाला जो आपने पिछली शिफ्ट में देखा भी होगा, पिछली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। कहा गया ABC 3 अलग अलग सीमेंट कंपनियां हैं जो 2015 से 19 तक का अपना उत्पादन दिखाती हैं। ए आपका ब्लू वाला है, बी ऑरेंज वाला और सी आपका ग्रे वाला है, ठीक है। आपसे कहा क्या गया, कहा गया था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी बी इन 2015 16 एंड 18, 15 16 और 18 में बी द्वारा, 15 16 और 18 में बी द्वारा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना % कम है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2015 एंड 17, यानी 15 और 17 में सी के प्रोडक्शन के एवरेज। तो पहले निकालो बी का 16 15 16 और 18 में, तो 15 में 150, फिर 16 में 180 यानी 330 और 300 630 में 3 से डिवाइड कर दोगे यानी 210 ये आ गया। अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे 200 और 250 का, तो कितना हो जाएगा 225, यानी 450 बटे। ये कहा गया इससे कितना % कम है, आपको पता है कि 225 210 से कितना कम है 15% में निकालना, आपको है कि 15 बटे 225 गुणे 100, 15 से 225 कटेगा 15 यानी 100 बटे 15, 5 तियाँ 15, 5 20 100 यानी 20 बटे 3 यानी 6 सही 2 बटे 3%। बोलो क्लियर। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो रखने पे चारों ऑप्शन मैच हो जाए। 45 को छोड़ के तो थीटा बराबर हम 30 से शुरू करते हैं, थीटा बराबर 30 रख लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 यानी 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 गुणे कॉस 30 यानी √3/2 का स्क्वायर 3/4 ब्रैकेट बंद। कॉट थीटा होता है √3 + 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा √3/2 बटे में साइन पावर 4 थीटा यानी 1/16 प्लस √3/2 का होल पावर 4 यानी कि 9/16 इंटू 1 + tan थीटा यानी 1 + 1/√3 इंटू कॉसेक थीटा यानी कि 2 और -1 लिखा हुआ, इसी को सॉल्व करना। देखो अगर आप यहाँ पे हर बराबर करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये लिखा हुआ है 2 बटे, ये ऐसे देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी लिखा हुआ 3/8, 1 में से 3/8 घटेगा 5/8 गुणे √3 + 1 इंटू √3 + 2 √3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 9 1 10/16, 10/16 कितना हो जाएगा 5/8 गुणे यहाँ पे हर बराबर करोगे तो √3 + 1/√3 और गुणे 2 और -1 मिलेगा। सॉल्व कर लो, 5/8 से 5/8 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। आपका बचा कितना, आपका बचा कितना √3/2, ये 2 है और ये नीचे कितना है √3/2 बटे √3 और -1, √3/2 बटे 2 बटे √3 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और -1। एक चीज़ बताओ √3/2 आपको पता है अगर थीटा 30 अंश है तो √3/2 किसकी वैल्यू होगी cos 30 की, यानी ये लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा -1 और cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, यानी माइनस कॉमन लिया है तो माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका उत्तर हो जाएगा। ऊपर एक क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से इसी तरह का करवाया, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से नहीं करवा रहा। देखो cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है यानी a + b इंटू a - b, तो a + b करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, उसका वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वो तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 1। बचा कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ cosec थीटा +1 प्लस कॉट थीटा, cosec थीटा +1 माइनस कॉट थीटा, यानी कि a + b इंटू a - b, तो a कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी cosec थीटा +1 का स्क्वायर माइनस b यानी कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2, ये बच रहा है आपका। ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, यानी कि देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई cosec थीटा +1 का होल स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cosec थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी आपका बचा कितना 4/2
1 + 1 2 -2 कट गया, 2 cosec थीटा, 2 से ये 2 हो गया, 2 बटे cosec थीटा यानी 2 sin थीटा इसकी वैल्यू। एक बेसिक से करवा चुका हूँ। यहाँ पे देखो मिक्सचर ए जो है वो चॉकलेट और मिल्क को किस रेशियो में रखता है, 4:3 के रेशियो। ये मिक्सचर ए की बात हो रही, ठीक है। मिक्सचर बी जो है वो चॉकलेट और मिल्क को किस रेशियो में रखता है, 5:2 के रेशियो, ठीक है। अब कहा गया ए और बी जो दोनों टाइप के मिक्सचर हैं उनको 5:6 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो आपसे कहा गया कि जो नया परसेंटेज होगा चॉकलेट का नए मिक्सचर में वो कितना होगा। आपने कहा देखो 4 3 7 5 2 7 यानी मात्रा बराबर है, 5 अनुपात में लेंगे तो 5 × 4 ये हो जाएगा, 5 × 3 ये हो जाएगा। ऐसे 6 अनुपात में लेंगे 6 × 5 ये हो जाएगा, 6 × 2 ये हो जाएगा। अब अगर मिलाएंगे तो चॉकलेट कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 चॉकलेट हो जाएगा। चॉकलेट का परसेंटेज निकालना है तो चॉकलेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा चॉकलेट बटे चॉकलेट प्लस मिल्क। तो चॉकलेट तो आपको 50 मिल गया, मिल्क निकाल लो, 5 × 15 12 27 इतना %, ठीक है। और गुणे 100 लगा दो तो आपका हो गया 50/77 × 100, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 75 अगर मानो तो 75 25 × 75 25 चौको 100 यानी 200/3 यानी 67% के अराउंड आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 77 को हमने 75 मान लिया यानी 67 से थोड़ा कम, 67 से थोड़ा कम आपका 65 ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन गलत। देखो जब ऐसा प्रश्न आए ना कि कुछ धन है साधारण ब्याज पे इतने साल में इतना हो जाता है, फिर दूसरा धन दिया जाए उतने ही समय उतने ही प्रतिशत दर से पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो आपने ये निकाल लिया करो कि 8400 रुपये बढ़ा कितना। आप कहेंगे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 इधर और 26 उधर यानी 2646 रुपये हमें ब्याज मिल गया। 2646 ब्याज मिला कुछ समय में कुछ रेट से, तो हमने कहा कितना % हो गया, आपने कहा बटे 8400 × 100 कर लो, 84 84 कर दो, 21 से काट दो, 21 चौको 84, 21 से काटोगे 21 एकम 21 और 5 54, 21 दूना 42, 21 छक्के 126 यानी 126/4 यानी कि 63/2% ब्याज मिला है। आपने कहा इस पे भी तो 63/2% मिलेगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा 10,800 का 63%, 63/2% निकाल लो, तो आपने कहा 108 × 63/2, 2 से काट दो 54 हो गया, 54 तियाँ 162 हासिल लाइन 16, 54 छक्के 324, 324 16 340 यानी 3402 रुपये। कहा गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपये ये प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न। 2200 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट, क्रय मूल्य कितना हो गया। कहा गया अगर 2600 का बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। 2000 की वस्तु है 2600 की बिक रही है, 600 का प्रॉफिट, 2000 पे 600 का प्रॉफिट 30%। प्रॉफिट एंड लॉस का ये अभी तक का दोनों मेंस के शिफ्ट का सबसे अच्छा प्रश्न है, थोड़ा उलझाने वाला। कहा कि ये डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इतना खत्म हो जाता तो आसान हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐड कर दिया इफ़ यू फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स देन हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। कहा गया कि एक दुकानदार है जो 20% का डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का फ़ायदा कमा लेता है। लेकिन केस दिया गया, केस क्या कहा गया कि 8 वस्तुओं को वो 6 वस्तुओं के मार्केट प्राइस पे बेचता है, यानी 8 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है, 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 6 वस्तुओं के किसके मार्केट प्राइस के बराबर है। आपने कहा लेकिन गुरु ऐसा भी कहा गया 20% का वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, यानी एमपी पे ना बेच के एमपी पे 20% का डिस्काउंट यानी एमपी के 4/5 पे बेचता है, ऐसा कहा गया। और कहा गया कि इतने पे बेचने पे उसे सीपी पे कितने % का फ़ायदा हो रहा है, 20% का फ़ायदा हो रहा है, यानी सीपी का 6/5 सेलिंग प्राइस। हमने कहा 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो 6 वस्तुओं के मार्केट प्राइस के 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, इतना पहले समझो, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा 4 से कटा 2, 2 से कटा 3 यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 3/5 मार्केट प्राइस, ठीक है। और आपने कहा जो सेलिंग प्राइस है वो ये भी है, यानी यहाँ से सीपी और एमपी का रिलेशन निकाल लो। आपने कहा एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट लेने के लिए सेलिंग प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस वास्तव में इतना आ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो गया। देखो सेलिंग प्राइस यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस यहाँ है, यानी दोनों बराबर होंगे, यानी 6/5 ऑफ सीपी बराबर इतना है, यानी 5 5 कट गया, यानी मार्केट प्राइस बराबर 2 सीपी आ गया। यानी मार्केट प्राइस जो है वो 2 गुना है सीपी का, यानी कि अगर 1 रुपये की वस्तु है तो उस पर 2 लिखा गया है, यानी कि कितना % बढ़ा के 100% एबव मार्क किया गया। समझ आया, थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करो। कहा कि 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के दाम में बेचता है। आपको पता है कि अगर मार्केट प्राइस एमपी हो तो उसको 20% डिस्काउंट दे के ही बेचता है, यानी कि एक वस्तु का कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस का 4/5, तो 6 वस्तुओं का हो जाएगा 6 गुणे मार्केट प्राइस गुणे 4/5।
और इतने में कितनी वस्तुएं बिकी? 8। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 3/5 मार्केट प्राइस के बराबर। बोलो क्लियर। आपने कहा वो कॉस्ट प्राइस पे 20% फायदा कमाता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 6/5 गुना है क्या? सेलिंग प्राइस। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, दोनों को बराबर किया तो मार्केट प्राइस बराबर 2 CP। मार्केट प्राइस बराबर 2 CP यानी कि 100 रुपये की वस्तु 200 लिख के बेचते हैं, यानी 100 रुपये बढ़ा के, यानी 100% प्रॉफिट आप एबव मार्क करते हैं। देखो इस प्रश्न को करने का सबसे सही तरीका क्या होगा? देखो आपको 70 के 2 ऐसे फैक्टर, ये सीरीज वाले प्रश्न में आपको क्या करना होता है, 70 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 3 है, तो आप कहेंगे 7 और 10, तो आप लिख लो 1/7 माइनस 1/10 लिख दिया करो तुरंत। ऐसे 42 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 1 आए, 6 और 7, तो 1/6 माइनस 1/7 हो जाए प्लस। ऐसे 1/66 की अगर हम बात करें तो 1/66 को ऐसे लिख लो 1/6 माइनस 1/11 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 5/66, तो इसको 1/66 ही रहने दो, प्लस 3/286 लिख लो, और प्लस 1/130 को 1/130 ही रहने दो, और प्लस ऐसे 1/170 लिख लो। ठीक है, अब देखो 1/7 1/7 कट गया, 1/6 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे एलसीएम हो गया 30, यहाँ पे 5 से गुणा होगा, यहाँ 3, 2/30 यानी 1/15 हो जाएगा प्लस। अगर इन दोनों में 1/66 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा? 1 प्लस 3/66 से कितना हो जाएगा? 1/22 कॉमन ले लो, तो 1/22 कॉमन लोगे तो 1/22 कॉमन लेने पे बचेगा 1/3 धन 3 कितना हो जाएगा? 22 13, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/130, ऐसे देखो प्लस 1/130 प्लस 1/170। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 प्लस ये 13 और 9 22, यानी कि 1/22 और गुणे 22/39 लिखा हुआ है, यानी 1/39 लिखा हुआ है, और प्लस 1/130 प्लस 1/170 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1/15, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? यहाँ पे देखो ये हो गया 1/15 प्लस 1/13 कॉमन ले लोगे तो 1/3 धन 1/10 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1/170 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 1/15 प्लस, अगर हर बराबर करोगे तो 13/30, और 13 ऑलरेडी है, यानी 1/30 बचेगा, प्लस 1/170 बचेगा। 1/30 और 1/15 यानी 2/30 और 1/30 1/17 कितना बच जाएगा? देखो 1/15 को 2/30 प्लस 1/30 यानी 3/30 यानी 1/10 ये हो गया, और 1/170 इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे 17 से गुणा कर दो, तो 17 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 1 18/170, 2 से काट दो 9/85 आपका उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा कॉमन लेने वाला गेम था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो आई होप आपको सारे 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा इसका, यानी 100 क्वेश्चन वाला सेट तभी दूंगा पूरा जब इस पर 1000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करो जितनी जल्दी हो पाए 1000 लाइक्स पूरे करो। 1000 लाइक्स पे ये आपकी वीडियो आ जाएगी पूरी वाली। इससे पहले वाली शिफ्ट अगर आपने नहीं देखी देख लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पूरा सेट बहुत जल्दी